सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशि डागा। एंड ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, ये प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड ये पूरी प्लेलिस्ट ने सब लोगों ने इसको एक्सेस भी कर लिया होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर टू कट हो रहे होंगे। तो देखो यार, पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, मैंने आपके कॉमेंट्स पढ़े, इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आपको कंटेंट मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये देखो, ऑलरेडी हमने अपनी यूनिट 1 कवर कर ली, यूनिट 2 कवर कर ली, यूनिट 3 के पार्ट नंबर 5 है। जैसे कि मैंने बोला था, ये यूनिट थोड़ी लेंथी जाएगी बिकॉज इसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं। ठीक है, टॉपिक्स के डेप्थ में भी जाना है क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो कि हम कर रहे हैं ऑलरेडी हैं। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, बिकॉज हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की जैसे आपको हेडिंग से समझ में आ रहा होगा लिस्ट, तो ऑलरेडी हमारे आई थिंक लिस्ट पे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। बट क्या करूँ यार, बहुत बड़ा टॉपिक है, हर चीज़ समझानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि पिछले वाली वीडियो नहीं देखोगे ना तो समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ये भी आपको आगे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, ये हमारा पार्ट नंबर 5। तो बी रेडी, अपने पैन कॉपी निकाल के बैठ जाओ। इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ नोट्स वरना मिल जाएंगे, एंड अपना ऑनलाइन आईडी कंपाइलर भी खोल देना। ठीक है, तो देखो ये मेथड 2 है। अब आप सोचोगे मेथड 2, अगर जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको तो समझ में आ गया होगा भैया किस चीज़ का मेथड है। तो देखो ये मेथड है आपके एडिशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, एडी ये थोड़ा स्मॉल कर, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, यानी कि हम अपने एलिमेंट्स लिस्ट में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं उसका है। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट मेथड देखा था जो कि था हमारा अपेंड मेथड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। एंड आई थिंक वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज अपेंड मेथड और कैसे होता है। ठीक है, अपेंड मेथड क्या था कि वो आपका क्या कर रहा था, लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर रहा था। ठीक है, दूसरा मेथड है यूजिंग अ इंसर्ट मेथड। अब आप सोचो कि जो हमारा अपेंड मेथड था, ये लिखा हुआ भी है कि अपेंड मेथड ओनली वर्क्स फॉर द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड मेथड जो हमने पहला मेथड पढ़ा था, जो मैंने आपको कोड के साथ भी समझाया, जो हमारा अपेंड मेथड था वो क्या कर रहा था, आपकी जो लिस्ट थी उसके लास्ट में एलिमेंट्स ऐड कर रहा था। बट अब मैं बोलूँ कि अब आप बोलोगे दीदी नहीं, मुझे अपनी लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट्स ऐड नहीं करे, मुझे अपनी लिस्ट के बीच में एलिमेंट ऐड करने हैं, फिर कैसे होंगे। देखो, फॉर द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स एट द डिजायर्ड पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप चाहते हो आपके एलिमेंट्स इंसर्ट हो, तो उसको हम इंसर्ट मेथड यूज करते हैं। लाइक आपकी जैसे ये है, आप चाहते हो कि जो अपेंड मेथड, देखो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपकी ये लिस्ट है, अगर यहाँ पे आप अपेंड मेथड लगाते हैं, आप बोल रहे हो कि मुझे 5 ऐड करना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाले मेथड से करते जो कि था आपका अपेंड मेथड, अपेंड मेथड क्या करता है, आपको लिस्ट के लास्ट में ऐड करके दे देता। यहाँ पे आपके ऊपर नहीं थी कि आपकी मर्जी है या नहीं, आपकी मर्जी हो या नहीं हो उसको मतलब नहीं, वो आपकी लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट सेट करके दे देगा। बट आप चाहते हो कि यार मेरा तो यहाँ पे बीच में हो, यानी कि 2 और 3 के बीच में, तो आप इंसर्ट मेथड का यूज करोगे। वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा आपको 5 ऐड करना है, मैं कर दूंगा। ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता है, ये मर्जी अकॉर्डिंग है आपके। ठीक है, और ये मर्जी के सख्त खिलाफ है, सुनता ही नहीं है, मर्जी की सुनता ही नहीं है, वो अपनी धुन में चलता है। समझ में आ गई, तो डिफरेंस समझ में आ गया। अपेंड और इंसर्ट में क्या है कि अपेंड आपके लास्ट में एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहा होगा, और जो इंसर्ट है वो क्या कर रहा होगा, आपके ऊपर है, आपको जहां पोजीशन देनी है आप करवा लो। ठीक है, अनलाइक अपेंड विच टेक्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, द इंसर्ट मेथड रिक्वायर 2 आर्ग्यूमेंट पोजिशनल वैल्यू। तो क्या साफ है, अपेंड में क्या था, अपेंड को सुननी ही नहीं है भाई, अपनी चलानी है, उसको एक ही आर्ग्यूमेंट की जरूरत थी। वो तो ये बोला था आप जो भी मुझे दोगे एलिमेंट मैं तो पीछे इंसर्ट कर दूंगा, मुझे मतलब नहीं आपको कब करवाना है, तो आप मुझे सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दे दो। तो आपने देखा कि आपने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया, वो उसने कर दिया। बट इंसर्ट मेथड इस पे काम नहीं करता, इंसर्ट बोलता है मुझे 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, मुझे आपकी भी तो समझनी है ना आप क्या चाहते हो। तो उसने बोला मुझे चाहिए पोजीशन और वैल्यू, पोजीशन बताओ कहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो, वैल्यू लाइक मैंने बोला कि मुझे 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करवाना है, तो उसकी मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी और मुझे वैल्यू भी बतानी पड़ेगी कि मैं कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाई। मैं कहा मैं 5 इंसर्ट करवा रही हूँ। ये आपका ये पूरा किसका होता है, ये आपका एक तरीके से सिंटेक्स मान सकते हो, ये होता है सिंटेक्स आपका इंसर्ट मेथड का। और अगर मैं बोल देती नहीं से मुझे वैल्यू बता देती हूँ, तो ये होता है आपका अपेंड मेथड का। अपेंड मेथड को सिर्फ आपसे क्या चाहिए होता है, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, वो आपकी मर्जी की सुनता ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं पोजीशन से, वो तो लास्ट में इंसर्ट कर देगा। समझ में आ गया, ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है, पता होना चाहिए। अपेंड मेथड क्या करते हैं, एलिमेंट जो होते हैं उसको लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देगा,
उसको सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट की नीड होती है। इंसर्ट मेथड क्या करता है, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपके अकॉर्डिंग है, आपको जहाँ इंसर्ट करवाना है मैं वहाँ इंसर्ट कर दूंगा, उसको 2 एलिमेंट्स की नीड, सॉरी 2 आर्ग्यूमेंट्स की नीड है। अब कोड देखो, क्या यहाँ पे ये मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो ये तो समझ में आ गया ना आपको ये वाली चीज़ की व्हाट इज अपेंड मेथड और व्हाट इज इंसर्ट मेथड, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस नहीं समझते तो चीज़ समझ नहीं आती, पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि नीड क्या पड़ी कि हमें दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, यही नीड पड़ी कि अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ये पहले हम कोड को समझ लेते फिर करते हैं। जैसे कि मेरी लिस्ट है 1 2 3 4, मैंने बोला इनिशियल लिस्ट प्रिंट कर दो, मैं बोल रही हूँ सबसे पहले कि आप यही प्रिंट कर दो। तो ये जो यहाँ पे मैं आपका आउटपुट लिख दे रही हूँ कि आपके आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट होके यही आ जाएगी लिस्ट, क्योंकि मैंने सिर्फ यही लिस्ट प्रिंट करवाई है, ठीक है। उसने बोला कि इंसर्ट करना है मुझे थर्ड पोजीशन पे वैल्यू, पहले याद है, पहले हमारी पोजीशन आती, दूसरे पे वैल्यू आती, तो उसने बोला वैल्यू 12 जो है मुझे इंसर्ट करनी थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन आपकी क्या है, आपका जो इंडेक्स शुरू होता है ये 1 2 3, तो आपने बोला कि यानी कि 1 2 3 12 4 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। मैंने कहा ओके। फिर उसने बोला कि मुझे 0th पोजीशन पे सिविल मंत्रा ऐड करना है, तो 0 तो सबसे पहले ही होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिविल मंत्रा, ठीक है, 1 2 3 12 4 ये हो जाएगा। सॉरी ये भी हमारा आउटपुट ही है, तो ये हमारा आउटपुट किसके लिए, 0 और सिविल मंत्रा, क्योंकि उसने बोला मुझे 0th पोजीशन पे चाहिए, 0th पोजीशन तो सबसे पहले होते हैं, तो हमने दे दी। फिर उसने बोला कि मुझे थर्ड पोजीशन पे 12 चाहिए, तो मैंने उसको थर्ड पोजीशन पे 12 दे दिया। आई ये चीज़ समझ में। चलो अब हम एक काम करते हैं, इसको कोड करके देखते हैं, चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जल्दी से अपना ऑनलाइन कंपाइलर निकाल लो, साथ में कोड करना है, ठीक है, ओके। हाँ तो चलो मैं पहले एक लिस्ट लिख दे रही हूँ कि 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने बोला है कि पहले तो मुझे इनिशियली प्रिंट करके दे दो ये लिस्ट, देखते हैं क्या प्रिंट होती है। सेम प्रिंट हो गई, हैगा, ठीक है। मुझे अब प्रिंट करके, सॉरी वो इंसर्ट करवाना ना, मैंने बोला कि लिस्ट में आप मुझे इंसर्ट करवा देना थर्ड पोजीशन पे 12th वैल्यू, और इंसर्ट क्या करवाना है, हमारी 0th पोजीशन पे करवाना है हमारा सिविल मंत्रा। और फिर मैंने बोला कि मुझे अब लिस्ट प्रिंट करके दे देना, देखते हैं अब क्या आता है। देखो उसने पहला वाला दे दिया सिविल मंत्रा 1 2 3 12 4, देखो उसने क्या करा, उसने एक साथ दे दिए वाली चीज़, अलग अलग नहीं दी है, ठीक है। उसने 0th पोजीशन पे सिविल मंत्रा ऐड कर दिया, फिर उसने 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे 12 ऐड कर दिया, क्योंकि हमेशा इंडेक्स हमारे 0 से शुरू होता है, तो हमने 0 1 2 3 के बाद उसने कर दिए ऐड हमारा 12, और देख लो हमने ये लास्ट आउटपुट यही बनाया था और सेम हमारा आउटपुट आ रहा है। आइए वाली चीज़ समझ में क्लियर हुआ ये वाला फंडा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंसर्ट मेथड कैसे काम कर रहा है, मैंने आपको कोड के साथ भी ये वाली चीज़ समझा दी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी मेथड पे जो हमारे एलिमेंट्स को ऐड करने में हेल्प करता है, विच इज़ यूजिंग एक्सटेंड मेथड। अब एक्सटेंड का मतलब ये नहीं कि कितना भी एक्सटेंड कर लो, भाई ये देखो क्या है। Other than append and insert method, there is only one more method for the addition of element, which is the extend method, is used to add multiple elements at the same time at the end of the list. एक चीज समझ में आ रही है, यानी कि आपका जो append है और जो extend है, जो सेम साउंड करते पीछे से एंड, वो सिर्फ आपके एलिमेंट्स इंसर्ट करता है एट द एंड, एलिमेंट्स इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रही हूँ, हल्के में मत लेना, नोट लिख लेना इस पर, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही हो कि इतनी उबड़ खाबड़ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका अपेंड है और जो एक्सटेंड है, हमेशा एलिमेंट्स को लास्ट में इंसर्ट करेगा, ठीक है। जो आपका है इंसर्ट वाला मेथड, वही सिर्फ आपकी क्या करता है, पोजीशन का ख्याल रखता है बस, और किसी को ही नहीं है। बट फर्क क्या है कि अपेंड में क्या होता था, सिर्फ एक ही एलिमेंट को करा, एक्सटेंड बोला मैं मल्टीपल कर दूंगा, मुझे मतलब नहीं है, आप जितने दोगे सेम टाइप पे मैं उतना कर दूंगा, बस एक समझ लो उसका अपेंड उसका छोटा भाई था किसका, एक्सटेंड का। एक्सटेंड ने बोला कि आप जितने एलिमेंट्स दोगे, 5 दोगे, 7 दोगे, 9 दोगे, जितने भी दोगे मैं उतने इंसर्ट कर दूंगा, ये इसने बोला। कोड से समझो, देखो आपने लिस्ट बनाई,
लिस्ट में एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है। प्रिंट बोला लिस्ट को, तो आपकी क्या प्रिंट होगा, यही प्रिंट हो गया, आउटपुट यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। फिर आपने बोला कि एक्सटेंड करना है 8th पोजीशन पे सिविल, सॉरी एक्सटेंड करना, पोजीशन नहीं आती ना मुझे, इंसर्ट क्या है, पोजीशन यहाँ नहीं होती। उसने बोला कि ये लास्ट में ऐड कर दो। देखा, अगर यहाँ अपेंड होता तो सिर्फ ये वाली चीज लेता, या फिर आपकी ये चीज लेता, या फिर ये चीज लेता, बट एक्सटेंड नहीं क्या करा, मल्टीपल ले लिए, तीनों ले लिए। तो अब जब आपकी लिस्ट आएगी प्रिंट होके, वो लिस्ट क्या होगी, क्योंकि हमेशा एक्सटेंड लास्ट में ऐड करता है, उसको मतलब ही नहीं है। तो आपकी लिस्ट क्या होगी, आपकी लिस्ट ऐसे होने वाली है, उसने लास्ट में ऐड कर दिया, ये होगी आपकी फाइनल लिस्ट, ठीक है। चलो एक बार कोड पे करके देख लेते, बहुत आसान मेथड है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये हमारी लिस्ट थी, अब हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्सटेंड, सिर्फ एक्सटेंड डाल देते हैं और ये हटा देते हैं। अब हम 312 को ही करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, एक मिनट, ये थोड़ा यहाँ पे हमारी हो गई। चलो एक काम करते हैं, हम उसी को कर देते हैं जैसे हमने बोला था, 8 सिविल मंत्रा, ठीक है। अब रन करते हैं। एरर आ रहा है, कौन सी लाइन में, लाइन नंबर 3, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ओके। नहीं यार, ये तो सही है हमारा, अगर हम देखें तो नहीं यार, सिंटेक्स एरर है। ओके, इट्स माय फॉल्ट, हमने सिंटेक्स एरर कर दिया था, भूल गए थे कि हम लिस्ट यूज कर रहे हैं। देखो लास्ट में आ गई एग्जैक्टली, तो ये थी 1 2 3 4, लास्ट में चाहिए थी 1 2 3 4 8 सिविल मंत्र ऐड करके दे दी। आइए वाली चीज समझ में कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। आई होप अब आपको अपने एडिशन वाले सारे मेथड समझ में आ गए होंगे कि अपेंड क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है, एक्सटेंड क्या करता है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, ठीक है। अब यार एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगी मैं, ठीक है। देखो अगर आपको समझ में आ रहे हैं हमारे लेक्चर्स, ठीक है, लाइक कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपकी बीटेक की जर्नी में भी हेल्प करे, सबसे बड़ी बात आपको ये जो लेक्चर्स में दे रहे हैं हम लोग, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो और टीचर्स हो, आपके जो हमारे चैनल पे जितने भी लेक्चर्स है, अगर वो आपकी बीटेक जर्नी में हेल्प कर रहे हैं ना, तो यार मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, लेटेस्ट वीडियो जो भी आ रही होगी, जब भी आ रही होगी, जो भी अपडेट होगा ना, चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो वीडियो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा सब्सक्राइब करने से। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारी वीडियोस की पता चल पाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, बिकॉज ये मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। जब मैं देखती हूँ ना कि जो मैंने पढ़ाया है उस पर लाइक्स आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा तो समझ, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ तो आ रहा है ना, चीज़ें क्लियर तो हो रही है ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेक श्योर आप लाइक कर दो। एंड हाँ यार, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जैसे आप पढ़े हो तो उनको भी अपॉर्चुनिटी दो कि वो भी पढ़ें, वो भी अच्छे नंबर्स ला पाए, उनकी भी एग्जाम्स क्लियर हो। तो मेक श्योर आप ये 3 चीज़ें तो कर लो। क्या करना है, सिंपल है यार, बस सब्सक्राइब करो, लाइक करना है और शेयर करना है, बस ये सब करो। अगर आपको वीडियोस वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ ये करना, ठीक है। और यार एक छोटा सा अपडेट जो हमारे चैनल पे आया है, हमारे चैनल पे रिसेंटली अभी एक ज्वाइन बटन ऐड हुआ है। अब ज्वाइन बटन कहाँ पे मिलेगा दीदी, कैसे मिलेगा, मैं बताती हूँ। जैसे आपने कोई से भी वीडियो खोलना है, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ यही वाली वीडियो खोलोगे तो मिलेगा, या फिर जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो वाली वीडियो नहीं, आप कोई सी भी वीडियो खोलना, आप जैसे देखोगे ना, चैनल के नेम के आगे ना ज्वाइन बटन है, वही बस यही आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया ज्वाइन बटन का है। ज्वाइन बटन आपको पूरे वीडियो में जितनी भी वीडियोस हैं, आप जब उस पर क्लिक करोगे, चैनल के नेम के आगे ज्वाइन बटन है, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। अब दीदी ज्वाइन करने के फीचर्स क्या मैं बता दूँ, आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। यानी कि मतलब ऑल सेमेस्टर वाइज वीडियो नहीं, यानी कि आपकी बीटेक में जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिक्स का हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर आपकी प्रोग्रामिंग हो, आपके सारे उस पर डिटेल्स वीडियोस होंगे, वो भी सेमेस्टर वाइज, कि फर्स्ट सेमेस्टर की ये, सेकंड सेमेस्टर की ये, थर्ड सेमेस्टर की, बहुत सारी डिटेल वीडियोस होंगी। सारे के सारे आपके टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे, सारा सिलेबस पूरे बिगनर से एडवांस तक जा रहा होगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस चीज़ का मैं वेट रहता है वो है पीवाईक्यूज मिल होंगे, सो दैट आपको पता चल सके कि अच्छा यार लास्ट ईयर के पेपर ऐसे आते हैं, सो दैट आपको आइडिया मिले और आप उससे ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है।
परमिशन टू एक्सेस प्रीमियम वीडियो, जो वीडियोस अभी यहाँ पे नहीं आई हैं, आपको प्रीमियम है, आप उनको देख सकते हो वीडियोस को, जिससे जैसे होता है ना कि जब एग्जाम्स आए तो प्रीमियम वीडियोस हो जाती है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए अच्छा ऐसे आ रहा है, तो आप जल्दी से देख सकते हो, चीज़ें अपनी समझ सकते हो। वीकली इंटरेक्शन होगा, लाइव वीडियो होगी, ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वहाँ पे मेरे जैसे और भी ट्यूटर्स होंगे जहाँ पे आपसे वो रोज वीकली इंटरेक्ट कर रहे होंगे, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो रहे होंगे। टेलीग्राम एक्सेस होगा और व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस होगा, सो दैट आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो वहाँ जाके, कि अगर किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकते हो। तो यार इट्स ऑल अप टू यू, अगर आपको ज्वाइन करना है बटन तो आप ज्वाइन करना, मैंने आपको बता दिया बटन कहाँ पे और क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। चलो बढ़ते अपने बैक टू वर्क नहीं, बैक टू स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिंग अ लिस्ट, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सारे लिस्ट के टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं, एक और वीडियो आएगी जिसमें लिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है, हद से ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो पूरे एक वीडियो ले जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ अ रिवर्सिंग अ लिस्ट, नाम से पता चल रहा है कि आपको लिस्ट दी रखी है उसको रिवर्स करना है, यानी कि जो एलिमेंट्स बाद में आए तो उसको पहले लाना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है यार, मैं बताती हूँ, एक मिनट। यस तो अब हम पढ़ेंगे पहला मेथड, इसके भी कुछ मेथड्स हैं जैसे आप कर सकते हो। तो पहला मेथड है, आप लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो बाय यूजिंग द रिवर्स मेथड से। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं, मैंने ये लिस्ट लिखी, मैंने बोला माई लिस्ट डॉट रिवर्स, सिर्फ रिवर्स का मेथड यूज करा और क्या होगी, लिस्ट उल्टी हो जाएगी। क्या आ जाएगी फिर लिस्ट आ जाएगी आपकी पाइथन, ठीक है, सिविल मंत्रा, क्योंकि जस्ट ये लिस्ट क्या हो गई, लिस्ट आपकी हो गई उल्टी, ठीक है। 5 4 3 2 1। तो पहला तरीका क्या है, बस आपको क्या करना है, रिवर्स फंक्शन यूज करना है। चाहे आपका लिस्ट 1 होती, नेम होता तो आप क्या करते, सिर्फ लिस्ट 1 रिवर्स मेथड, बस ये ऐड करते और आपकी लिस्ट उल्टी हो जाती, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये दोनों मेथड पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। दूसरा यूजिंग द रिवर्स्ड फंक्शन, अभी आपने मेथड यूज करा, फंक्शन, मेथड और फंक्शन में बहुत डिफरेंस है, आगे पढ़ेंगे देखना। रिवर्स फंक्शन रिटर्न्स अ रिवर्स आइट्रेटर, वो क्या कर रहा है, रिवर्स मेथड क्या कर रहा है, आपको पूरा एलिमेंट्स रिवर्स करके दे रहा है, बट रिवर्स फंक्शन क्या करता है, आपको सिर्फ आइट्रेटर रिवर्स करके देता है, विच कैन बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट यूजिंग द लिस्ट फंक्शन। मतलब दो टुकड़ों में ये काम होता है। देखो आपका है ये रिवर्स फंक्शन, उसने क्या करा, रिटर्न करके दिया आपको आइट्रेटर, ठीक है। आइट्रेटर किसको कन्वर्ट कर रहा होगा, लिस्ट में, किससे कन्वर्ट कर रहा होगा, बाय यूजिंग अ लिस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, एक तो हमने यूज करे रिवर्स फंक्शन और लिस्ट फंक्शन। देखो अभी कोड से समझ में आ जाएगा, ऊपर वाला तो क्लियर हो गया होगा, अपने एलिमेंट्स लिखे सिर्फ रिवर्स मैथड का यूज करे, रिवर्स हो गई। अब जैसे लिस्ट है, आपने यूज करा रिवर्स लिस्ट, बनाया फंक्शन, फंक्शन के बाद आपने जो लिस्ट को रिवर्स करना था, आपने वो फंक्शन लिया, मतलब आपने सिर्फ नेम ले लिया कि अच्छा ठीक है, आपको जिसमें लिस्ट थी, जो लिस्ट रिवर्स करनी थी, आपने रिवर्स फंक्शन में यूज करी। अब रिवर्स को कौन कन्वर्ट कर रहा है, लिस्ट फंक्शन। मैंने बताया था कि आपने क्या करा, अगर आपने रिवर्स फंक्शन यूज करा है, वो पहले आपको सिर्फ आइट्रेटर दे देगा, और आइट्रेटर से तो काम नहीं बनेगा, हमें तो लिस्ट चाहिए। आइट्रेटर आपको कन्वर्ट करके देगा लिस्ट में, पर किसकी हेल्प से हो रहा होगा, ये हो रहा होगा आपकी लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हो रहा होगा। और वही तो हुआ है, जिसमें आपकी लिस्ट थी, आपने वो लिस्ट लिखा पहले, फिर उसके आगे आपने क्या लिखा, उसके आगे आपने लिखा अपना रिवर्स फंक्शन, फिर आपने रिवर्स फंक्शन के भी आगे क्या लिखा, लिस्ट फंक्शन, जो आपको एग्जैक्टली रिवर्स करके दे रहा होगा, ठीक है। अब चलो अपने कोड में चलते हैं और देखते हैं दोनों मेथड कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ये मिटा देते हैं, ओके। हमारे जैसे ये वाली लिस्ट हम वो लिस्ट नहीं ले रहे, मैंने बोला कि जो है मेरी लिस्ट, ठीक है, मेरी जो लिस्ट है उसको कर दो बस रिवर्स, ठीक है, और फिर प्रिंट कर देना मेरी लिस्ट को। देखो उल्टी हो गई, 4 3 2 1 सेम हो गई, मैंने वो नहीं लेके एलिमेंट्स 2 से लिख ली, बट रिवर्स हो गई। मैं कहा ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं कहा अब एक काम करो, ये जो चीज़ें इसको हटाओ, अब मैं लिख रही हूँ जो मेरी रिवर्स वाली लिस्ट होगी, ठीक है। आप क्या करोगे, जो मेरी लिस्ट है, इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, लिस्ट 1 दे देते हैं। जो मेरी लिस्ट है आप उसको रिवर्स करोगे लिस्ट 1 को, ठीक है, और प्रिंट करके दोगे आप मुझे रिवर्स लिस्ट। अब ये भी उल्टी हो जाएगी, अरे चारा खा के,
एक मिनट, अब हो गई। 4 3 2 1 उल्टी हो गई। आ गई वाली चीज भी आपको समझ में, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, रिवर्स फंक्शन कैसे हुआ करता है अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अभी तक आपने देख लिया एडिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट। नाउ द टॉपिक इज आप अपने लिस्ट में से एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करोगे, इसकी भी मेथड है। पहला है सिंपल रिमूव मेथड से। कैसे? एलिमेंट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट बाय यूजिंग द बिल्ट इन रिमूव फंक्शन, बट एन एरर अराइजेस इफ द एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। देखो, ऑलरेडी हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या है, वो हमारा है रिमूव फंक्शन। आप इसको यूज कर सकते हो, बट एरर आ सकता है। एरर कब आएगा? जब एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा लिस्ट में। आप चाह रहे हो एलिमेंट ना हो लिस्ट में और आप चाह रहे हो उसको रिमूव कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल ना, वो एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिस्ट में डाले एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मेरी लिस्ट में से जो रिमूव करना है नंबर, वो नंबर है 4, भैया वो तो एरर दे देगा ना, लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर देगा, ये बोल देगा बड़े बड़े अक्षरों में एरर। ये चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। रिमूव मेथड ओनली रिमूव्स वन एलिमेंट एट अ टाइम, और वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिमूव करेगा। टू रिमूव अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स आइट्रेटर इज यूज्ड। द रिमूव मेथड रिमूव द स्पेसिफिक आइटम। सिर्फ आपका जो रिमूव मेथड है वो सिर्फ आपका पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करेगा, पर आप चाहते हो कि जो एलिमेंट्स की रेंज है, रेंज मतलब कि 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं, जिसकी रेंज है वो रेंज कम हो जाए, वो रेंज कम नहीं होगी, वो आइटरेटर के यूज से होती है। बस वो आपको सिर्फ एक एलिमेंट हटा के दे देगा, ठीक है। अब कोड से देखो, जैसे आपका कोड में लिस्ट है, ये लिस्ट है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आपने बोला इनिशियली प्रिंट कर देना लिस्ट, तो प्रिंट हो जाएगी सेम। आपने बोला कि मेरी जो ये लिस्ट है ना, इसमें से रिमूव कर दो 5th। अब ऐसा नहीं कि 5वें एलिमेंट रिमूव करो, ये आइट्रेटर को दर्शा रहा है, अभी बताया था आइट्रेटर को। तो ये तो पता है 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या रिमूव होगा? 6 रिमूव होगा। यानी कि जो आपका आंसर है, आपका आंसर मैं अलग पेन से लिख दे रही हूँ, आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, ये आएगा आपका आंसर। उसने 6 को हटा दी, वो आइट्रेटर को रिमूव करता है। काम करते हैं, हम अपने कोड से करके भी देख लेते हैं वाली चीज। जैसे इतनी ही ले लेते हैं, ठीक है, लिस्ट इतनी ही ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ कि अब जो है लिस्ट में से रिमूव करना है आपको 2nd, ठीक है, और प्रिंट कर दो मेरी अब लिस्ट। अब देखो 2nd कौन सा होगा? 0 1 2, कौन सा होगा? 3rd वाला। देखते हटते हैं ये नहीं, अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, लिस्ट 1 है वो नेम, सॉरी। ओफो, ये भी तो ढंग से करना है। देखो 1 3 4, उसने क्या करा? 2nd वाले एलिमेंट को रिमूव करके दे दिया, जो कि था हमारा 2। तो ये आया ये वाली चीज समझ में आपको? आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि पहला वाला मेथड कैसे काम कर रहा है, कि हमें सिर्फ रिमूव करना है तो कैसे करना है, सिर्फ आपको उसका वो देना, आइट्रेटर कर देगा, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। तो चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं 2nd टॉपिक पे, जो कि मतलब बेसिकली 2nd मेथड विच इज़ अ पॉप मेथड, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं है वो जो छोटे में होती थी ना, अभी हम देखते हैं वो पॉप वाली, वही वो वाला पॉप नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ वही है बट नॉट दैट, वो नहीं है। तो अब चलो समझते हैं पॉप मेथड इधर क्या है। देखो, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, बट बाय डिफॉल्ट इट रिमूव्स ओनली द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। पॉप मेथड क्या करता है? पॉप मेथड आपका क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट जो होता है लिस्ट में, जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, सिर्फ उसको रिमूव करता है बस। टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द लिस्ट, द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द पॉप मेथड। देखो, अगर आपको लास्ट में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, यूज दी पॉप मेथड, बट आप चाहते हो कि स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करना है यार मुझे, तो फिर तो आपको उसका क्या देना पड़ेगा? आपको उसका इंडेक्स देना पड़ेगा, किसमें? आर्ग्यूमेंट जो होते हैं पॉप के। यानी कि मैं बताती हूँ, देखो पॉप मेथड आपका ये है, यहाँ पे आपने लिख दिया 5, तो ये क्या कर देगा? 5 एलिमेंट को डिलीट कर देगा। बट अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन का करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी पोजीशन है और क्या वैल्यू है, ये समझ रहे हो? वो आर्ग्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। कोड से समझते क्या है। उसने बोला
लिस्ट बनाई उसने 1 2 3 4 5, ठीक है, उसने बोला लिस्ट डॉट पॉप, इससे ही समझ जाएगा वो, जहाँ उसने पॉप देगा वो समझेगा अच्छा लास्ट वाले एलिमेंट को गोली मारो, बस आउटपुट क्या दे देगा 1 2 3 4। बट आप चाहते हो कि थर्ड वाला डिलीट हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा उसमें कि लिस्ट डॉट पॉप में से आपको थर्ड वाला डिलीट करना है, तभी वो करेगा, वरना वो नहीं करेगा। समझ में? जहां वो पॉप देखेगा मतलब है लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट, सिंपल सी, ठीक है, वो वही कर देगा बस। ठीक है, अब चलिए काम करते हैं, इसको कोड में देख लेते हैं, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ लिस्ट 1 डॉट पॉप, पॉप से क्या होगा, फोर्थ वाला एलिमेंट डिलीट, देखो हो गया डिलीट, सिर्फ 3 आया। आइए वाली चीज समझ में, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। पॉप का मतलब क्या है, सिर्फ वो आपके लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा, बट अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक वाला डिलीट हो तो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट लिस्ट वाले टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बता रही हूँ जो होने वाली है वो है हमारी लिस्ट स्लाइसिंग मेथड पे, जो कि एक अलग से टॉपिक भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये डिस्कस कर रहे होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि हमारा पार्ट नंबर 6। आई होप आपको यार वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। और अगर जो भी चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है, हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग और कमेंट्स में बताना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।